अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हां खे चऊं था भलीकार ऐं भारत पारां पंजाब ऐं आज़ाद कश्मीर जे 6 मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेको आहे मिसाइल हमला करण खां पोइ हाणे ड्रोन जेके अटैक आहिनि उन जी बि शुरूआति कई वई आहे ऐं पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जेके आहिनि से उहे ड्रोन हमला कया विया आहिनि। DGISPR जो इहो चवणु आहे त भारत तरफ़ां हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान जे सरहदनि जी भञकड़ी कई वई आहे ऐं उन्हनि जेके तफ़सील ॾिना आहिनि उन्हनि ॿुधायो वियो आहे त लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, अटक ऐं उन सां गॾोगॾु रावलपिंडी, बहावलपुर, छोर ऐं कराची जे शराफ़ी ॻोठ वारनि इलाइक़नि में जेके आहिनि से उहे ड्रोन हमला कया विया आहिनि ऐं पाक फ़ौज बर वक़्तु कार्रवाई कंदे भारत जे जेके आहिनि 25 ड्रोन जेके आहिनि उन्हनि खे तबाह बि कयो आहे। ऐं हीअ जेका सूरत हाल आहे हाणे अॻिते वधंदी पई वञे। छिकताण वारी सूरत हाल में मुसलसल वाध थिए पई। रावलपिंडी में ख़ासि तौर ते जंहिं इलाइक़े में ड्रोन हमिलो कयो वियो आहे उहो रावलपिंडी जेका स्टेडियम आहे उन खां कुझु ई मुफ़ासिले ते आहे, जंहिंजे नतीजे में अॼु उते जेके PSL जा मैच हो अॼु कराची ऐं पेशावर जे टीमनि विच में उहो बि फ़िलहालु मुलतवी कयो वियो आहे। ऐं इतला इहे बि अचनि पिया था जो बाक़ी जेके 10 मैच आहिनि उहे हाणे कराची शिफ्ट कया पिया वञनि। सो हिकिड़े पासे ही समूरी सूरत हाल आहे, जॾहिं ॿिए पासे पाण सभिनी खे यादि रखणु खपे त भारतीय हमले जी पहिरीं राति ई पाक फ़ौज भरपूर जवाबी कार्रवाई कई हुई, जंहिंजे नतीजे में 3 जेके राफेल जंगी जहाज़ आहिनि भारत जा उन समेत 5 उन्हनि जा जंगी जहाज़ पाक फ़ौज तबाह कया। उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं ॾिसूं था त 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर जेके आहिनि भारत जा उन्हनि खे बि तबाह कयो वियो, जंहिंजे नतीजे में 54 जेके भारतीय फ़ौजी आहिनि उहे बि मारिजी विया आहिनि ऐं हिन वक़्तु भारतीय अख़्तियारियूं जेके आहिनि उहे तबाह थियल पंहिंजनि जंगी जहाज़नि जो मलबो ऐं जेके मारिजी वियल फ़ौजी आहिनि उन्हनि जा लाश जेके आहिनि उहे लिकाइण जे कोशिशुनि में मसरूफ़ आहिनि। हिकिड़े पासे ही समूरी सूरत हाल आहे, जॾहिं ॿिए पासे भारतीय मीडिया जो जेको रवैयो आहे उहो बि इंतिहाई शर्मनाक आहे ऐं भारतीय मीडिया जेके मज़लूम पाकिस्तानी शहरी आहिनि उन्हनि जे मारिजण ते बिल्कुलु ईअं ई जशन मल्हाए रही आहे जीअं असीं ॾिसूं था त इसराइली मीडिया गज़ा वारे इलाइक़े में मासूम शहरियुनि जे मारिजण ते जशन मल्हाईंदी आहे। सो भारतीय मीडिया जो रवैयो बि इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे। जीअं ॻाल्हि अव्हांखे ॿुधायोसीं त जेका क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थियो ऐं उन इजलास दौरान पाक फ़ौज खे समूरा अख़्तियार ॾिना विया आहिनि जवाबी कार्रवाई जे हवाले सां। ऐं उनखां पोइ DGISPR चयो हो त हमिलो किथे करिणो आहे, कहिड़ी जॻह ते ऐं कहिड़े वक़्तु करिणो आहे उनजो तयन असीं कंदासीं ऐं उनजे हवाले सां ॿुधाए पियो त टारगेट जेके आहिनि उहे फिक्स थियल आहिनि ऐं पाकिस्तान कंहिं बि वक़्तु भारत खे भरपूर जेको आहे सो उहो जवाबु ॾियण जी मुकमल मनसूबाबंदी करे चुको आहे। सो अॼु जेके ही मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ड्रोन हमला थिया आहिनि ऐं उनखां पोइ पाकिस्तान जे तरफ़ां इहो ॿुधाए पियो वञे त तमामु जल्द हिकिड़ी भरपूर जवाबी कार्रवाई कई वेंदी भारत में। सो उन ते पाण जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾोगॾु मूंखे इहो ॿुधाईंदा हलूं त सऊदी अरब ऐं ईरान जे तरफ़ां कोशिशूं बि तेज़ थी वियूं आहिनि त पाकिस्तान ऐं भारत विच में कंहिं बि तरीक़े जेका आहे वॾी जंग छुहण खां उन्हनि खे रोके सघिजे। ऐं उन सिलसिले में सऊदी अरब ऐं ईरान जा जेके परॾेही वज़ीर आहिनि उन्हनि भारत जो दौरो बि कयो आहे ऐं भारतीय परॾेही वज़ीर सां मुलाक़ातूं बि कयूं आहिनि। उन्हनि मुलाक़ातुनि जो छा नतीजो निकिरे थो उन सां गॾोगॾु चीन ऐं रूस जूं बि जेके आहिनि उहे कोशिशूं हलंदड़ आहिनि। सो अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿिन्ही मुल्कनि विच में जंग जी शुरूआति थी चुकी आहे, पाकिस्तान तरफ़ां भरपूर जवाबी कार्रवाई कई पई वञे ऐं हाणे ड्रोन जेके अटैक आहिनि उन जी बि शुरूआति थी आहे। उनजो मक़सदु छा आहे अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में पाकिस्तान जी सीनियर सफ़ारतकार तौरु नुमाइंदगी कंदा रहिया आहिनि GR बलोच साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था हीअ जेका समूरी सूरत हाल आहे उनखे हू कीअं था ॾिसनि ऐं इन जो जेको अंजाम आहे या इख़्तिताम खणी असीं चऊं त उहो उन्हनि खे कीअं नज़र पियो अचे। बलोच साहब तमामु घणी महिरबानी अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। पाण पहलगाम वाक़िए खां पोइ वारी जेका सूरत हाल हुई उन ते बि ॻाल्हायोसीं ऐं अव्हां चयो पिए त मोदी जी जेका फ़ाशिस्ट हुकूमत आहे उन मां का बि उमेद नथी रखी सघिजे अमन जे हवाले सां ऐं उहो कंहिं बि वक़्तु कुझु बि करे सघनि था ऐं उहो पाण खे नज़र आयो। पहिरें उन्हनि पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऐं आज़ाद कश्मीर वारनि इलाइक़नि में ॾिठोसीं त मिसाइल फायर कया, मदरसनि खे मस्जिदनि खे निशानो बणायो वियो ऐं हाणे असीं ॾिसूं पिया त मुख़्तलिफ़ शहरनि में इंक्लूडिंग सिंध जा बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा, छोर वारो इलाइक़ो आहे या कराची वारे इलाइक़े में, इहे बि इतलाइनि सखर वारे इलाइक़े में बि जेके आहिनि सुबुह ड्रोन अटैक कया विया आहिनि अॼु ऐं उन सां गॾोगॾु लाहौर आहे, रावलपिंडी आहे, गुजरांवाला, अटक 25 खां वधीक मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके आहिनि से ड्रोन हमला कया विया आहिनि। कीअं त ॾिसो हीअ सूरत हाल त ॾींहों ॾींहुं ख़राबु थींदे नज़र अचे पई
ऐं पाकिस्तान जो इहो चवणु आहे त असां बि भरपूर जवाबी कार्रवाई हिकिड़ी तूं करे चुका, हुन जा जहाज़ वग़ैरह तबाह थिया, हाणे चवंदा त असां बदिले जे हवाले सां भरपूर जवाबी कार्रवाई कंदासीं। डेफिनेटली आई थिंक सिचुएशन तमामु घणी गंभीर आहे, ख़तरो आहे, छाकाणि जो दुश्मन जी नोयत अहिड़ी ख़तरनाक आहे। हू हिकिड़ो फैशिस्ट रिजीम आहे इंडिया में जेको कंहिं तरह सां पंहिंजे फैशिज़म खे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ इन मिलिट्री ऑपरेशन इस्तेमालु करणु चाहे थो। हुन हिकिड़ो वॾो एक्सक्यूज़ बि हिकिड़ो पाण पैदा कयो पंहिंजे फॉल्स फ्लैग जे हवाले सां, जंहिंमें चवी पंहिंजो ई उन्हनि जे पंहिंजे शहरियुनि खे उन्हनि निशानो बनायो आहे। त अहिड़े ज़ालिम खां तव्हां छा छा ॿियो तवक़ा करे सघो, मां सवाइ जंग खे वधण जी ऐं जंगी जुनूनियत खां वधीक। सो आई थिंक जंगी जुनूनियत या हिकिड़ो जंगी जेको आहे जुनूनी आहे इज़राइल में, ॿियो जेको आहे सो इंडिया में आहे। सो आई थिंक वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अच्छी ॻाल्हि इहा आहे इन वन वुड हेट टू थिंक ऑफ वॉर, लेकिन जहिड़े क़िस्म जो हींअर वञे पियो थो इंडिया जो जी वॉर ऐं हुन में वॉर हिस्टेरिया जेको क्रिएट कयो आहे पंहिंजे मुल्क में मीडिया ते, त उन्हनि खे लाइ डी एस्केलेशन मुश्किल लॻंदी। ऐं प्लस चाहे त पहिरें राउंड में मां चवंदा पाकिस्तान जी आर्म फोर्सिस स्पेशली द एयर फोर्स उन्हनि पंहिंजो पाण खे बिल्कुलु प्रूव कयो आहे त वी आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट आर्मी इन द वर्ल्ड। कुझु चंद कलाकनि जी लड़ाई में बि 5 उन्हनि जा जेके जहाज़ उन्हनि तबाह करे छॾिया आहिनि, ऐं जेको प्राइम हुआ वन ऑफ 2 ऑफ देम आर द प्राइम राफेल जेके हिननि रिसेंटली वरिता हुआ, उनखां अलावा मेगा आहिनि, HU-30 आहे। सो आई थिंक उन लिहाज़ सां हिकिड़ी हफ़्ती उन्हनि खे उहा बि हूंदी त असांजो इहो बि जहिड़ो कर ऑपरेशन नाकाम रहियो, सो कुझु वधीक करणु चाहींदा। हाणे ॾिसणो आहे त वधीक छा चाहींदा। सो आई थिंक वी आर प्रिपेयर्ड। डिफरेंट ऑब्वियसली वॉर सिनारियोज़ आहिनि जेके हलनि पिया हिकिड़ी जॻह ते, ऐं पाकिस्तान इज़ फुली प्रिपेयर्ड। आर्मी असांजी मुकमिल तरह सां प्रिपेयर्ड आहे। आई थिंक जेका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जी मेंबर थी जी जेका मीटिंग थी, हुन में आर्म फोर्स जे तमामु हेड्स खे मुकमिल आज़ादी ॾिनी वई तूं पंहिंजा फ़ैसिला फील्ड जा पाण कनि। ऐं इहो ई हूंदो आहे त तव्हां जॾहिं जंग इन हालत में थी वेंदी आहे त पोइ तव्हां पॉलिटिकल जेको आहे सो गो हेड ॾींदा आहियो। भई पोइ जेके रिस्पेक्टिव जेके आर्म फोर्सिस आहिनि उहे पंहिंजा पंहिंजा प्लान ऐं रिस्पॉन्सिस ठाहींदा आहिनि। सो आई थिंक दिस इज़ another like notch up in terms of the crisis जेके आहिनि। थोरो ड्रोन ते मां ॿुधाए वठां, उहो उन में थोरो असांखे आई थिंक देयर इज़ अ कोताही आहे असांजे कंहिं महकमे जी। ही ड्रोन जेके आहिनि से वेपन वारा न आहिनि, ही ड्रोन्स आहिनि बेसिकली जासूसी लाइ, जेके मथां हलनि पिया तमामु वॾी हाइट ते हूंदा आहिनि। हू हुननि खे आहिस्ता आहिस्ता जेको आहे असांजी आर्म फोर्सिस उहे पाण डिस्ट्रॉय पिया कनि हिकु हिकु गननि सां। नॉर्मली त बट दे कैन नॉट लाइक गो एंड send missiles. No, that's wrong. Some people are saying, oh, missiles. That is what exactly they want to know. त किथां मिसाइल अचनि पिया, त उनखे रोकण जे लाइ उन्हनि एयरफोर्स वारनि जो कुझु आहे पैगाम मां हिकु ॿ ॾिठा आहिनि, पर उनखे वधीक मुश्तहर करण जी ज़रूरत आहे। मे बी तव्हां सभई उन्हनि खे ॿुधाए सघो था पंहिंजे नाज़रीन ऐं सामईन खे त ही ड्रोन जेके आहिनि से हुननि जासूसी लाइ मोकिलिया आहिनि, जेके मथे गर्दिश पिया कनि तमामु हाइट ते, तक़रीबन 3500 जेके असांजे ड्रोन जेके एयर डिटेक्शन सिस्टम आहे काफ़ी मथे आहिनि। उनजे बावजूदि बि पाकिस्तान एयरफोर्स उनखे डिटेक्ट कयो आहे ऐं दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। सो आई थिंक माण्हुनि खे एतिरो हिन ख़ौफ़ ऐं न सम्झणु घुरिजे। बट जेसिताईं तालुक़ु आहे असांजी तयारी जो आहे, असांजी तयारी मुकमिल आहे। जवाबु पाकिस्तान जी हुकूमत चयो आहे, आर्मी चयो आहे त वी रिज़र्व द राइट ऑफ रिटेलिएशन, ऐं उहो पर उनजो तयन नोयत जो ऐं वक़्त जो असां पाण कंदासीं, तव्हां न कंदो, इंडिया न कंदो। सो आई थिंक एट द राइट टाइम एप्रोप्रिएट उनजो रिस्पॉन्स डेफिनेटली ॾिनो वेंदो। लेकिन उन सां गॾोगॾु दुनिया जेका आहे सा हू एॾी सेंसिटिव एरिया में जिते 2 न्यूक्लियर स्टेट्स जेके आहिनि हिक ॿिए सां नबज़ आज़मा हुजनि, त हुन में काफ़ी सारियूं ॿियूं क़ुवतूं बि अची वञनि थियूं। त आई थिंक काफ़ी सारा एक्टिवेट थी विया आहिनि कॉन्टेक्स्ट जंहिंमें सऊदी अरब ऐं ईरान जे हवाले सां ॾिसूं त उन्हनि जा परॾेही वज़ीर दौरे ते विया आहिनि भारत। जी एग्ज़ैक्टली, जी बिल्कुलु। सऊदी अरब आहे, US जो बि ॻाल्हि ॿोल हले पई उन्हनि सां। सो आई थिंक ऑल दीज एफर्ट्स आर टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ द टेंशन, इन सिचुएशन खे कंट्रोल में करणु न कजे। जिते आहे क्राइसिस उते ई कंटेन करणु घुरिजे, बट एक्सपेंशन न थिए, छाकाणि हुन सां पूरो रीजनल जेको ख़ितो आहे सो बाह में जंगी में धकेलजी वेंदो। सो आई थिंक वाइल वी कैन सपोर्ट एज अ कंट्री, वी सपोर्ट ऑल दीज एफर्ट्स जेके आहिनि
इंटरनेशनल कम्युनिटी जा असांजे दोस्तनि जा त ही टेंशन घटि थियनि ऐं उहो इंट्रस्ट में बि आहे, हिंदुस्तान जे इंट्रस्ट में बि आहे, पाकिस्तान जे ऐं रीजन जे इंट्रस्ट में आहे ऐं त इहो टेंशन घटि थिए। पर जेकॾहिं नथो थिए त आई थिंक पाकिस्तान माशाअल्लाह इज़ फुली प्रिपेयर्ड। असांजी आर्मी जेका आहे हिकिड़ी बहादुर आर्मी आहे, प्रोफेशनल आर्मी आहे, उनजे पोयां पूरी हिकिड़ी क़ौम वेठी आहे माशाअल्लाह। असांजी जेका हींअर अस्करी क़यादत आहे तमामु प्रोफेशनल्स आहिनि जेतिरा बि आहिनि ऐं सो फार दे हैव प्रूव देयर कॉम्पिटेंस। जेको बि मार्को थियो आहे सो असांखे पूरी तवक़ा आहे इंशाअल्लाह जेकॾहिं इहो जंग वधे थी त वी विल फेस इट लाइक अ ब्रेव नेशन। पर बलोच साहब जेकॾहिं भारत जो रवैयो ॾिसूं त पहिरें ॾींहं खां पहलगाम वाक़ियो थिए थो, पाकिस्तान चवे थो भई उन जा जेकॾहिं सबूत आहिनि फराहम कयो, इंटरनेशनल लेवल ते का टीं थुर जांच करे थी, असीं ताउन जे लाइ तयारु आहियूं, न सबूत फराहम था कया वञनि न उनजी जांच कराई थी वञे ऐं उनखां पोइ पाकिस्तान ते इल्ज़ाम बि मुसलसल लॻनि पिया। ऐं ॾिठोसीं त सलामती कौंसिल जो इजलास थियो यूनाइटेड नेशन में ऐं उन इजलास जे हिकु राति खां पोइ जेको आहे से ही हमला भारत कया जेके मुख़्तलिफ़ शहरनि में। हालांकि सलामती कौंसिल चयो हो त कंहिं बि अस्करी कार्रवाई खां गुरेज़ कयो वञे, पासो कयो वञे ऐं टॉक्स करे मसइले खे हल कयो वञे, पर भारत सलामती कौंसिल जो जेका ॻाल्हि आहे या मौक़िफ़ आहे उनखे बि न मञियो। त इन जो छा था ॾिसो, नेठू चाहिनि छा था ख़िते में वाक़ई का वॾी वार कराइणु चाहे थो मोदी या उन मक़सद छा आहिनि? ॾिसो जेकॾहिं असां हिन जा ऑब्जेक्टिव ॾिसूं पॉलिटिकल या मिलिट्री, उनजो इहो मक़सदु आहे जेको इहा जेका फैशिस्ट गवर्नमेंट आहे बीजेपी जी, उन्हनि हिकिड़ो फॉल्स नैरेटिव पंहिंजे लाइ ठाहियो आहे, शाइनिंग इंडिया, ग्रेटर इंडिया। लेकिन इहा तमामु जेतिरियूं बि हिते हुकूमतूं आयूं आहिनि हिंदुस्तान जूं, जॾहिं खां उन्हनि जेको 71 जो कज़ियो थियो जंहिंमें पाकिस्तान खे ॾिसारो नुक़सानु थियो, उन खां पोइ हिंदुस्तान इहो ऑब्जेक्टिव कयो त हू हिकिड़ो रीजनल हेजमन जे तौर ते इमर्ज थिए, हिकिड़ो रीजनल अहिड़ो पुलिसमैन हुजे या हेजमन हुजे जेको डिक्टेट करे हिननि सभिनी स्टेट्स खे। तक़रीबन हू पाकिस्तान खे ऐं साॻी तरह बांग्लादेश खे ऐं ॿियनि मुल्कनि खे हू बिल्कुलु उन ई लेवल ते वठी वञणु चाहे थो जिते हू भूटान ऐं नेपाल जेके हद ताईं नेपाल श्रीलंका जेके जेको आहे सो डील करे थो इन साउथ एशिया। सो ऐं उन में सभ खां वॾी जेका रुकावट आहे इन जे इन ई फॉल्स ऐं गुरूर वारे ऑब्जेक्टिव में उहो आहे पाकिस्तान। त हू हिकु लिहाज़ सां पाकिस्तान खे कमज़ोर करणु चाहे थो या पाकिस्तान खे उन लेवल ते आणणो आहे थ्रू पॉलिटिकल प्रेशर, थ्रू तव्हां ॾिसो जी गुज़िरियल 5 सालनि में केतिरो सारो उन्हनि डैमेज कयो आहे पाकिस्तान जो। चयो अथनि त असां आइसोलेट थियासीं बट दे नॉट बीन एबल टू बी सक्सेसफुल। स्टिल उन्हनि जूं लॉबीज़ आहिनि जंहिंजे करे FATF वियासीं पाकिस्तान ते, हर वक़्तु को न को इल्ज़ाम मढ़ियो थो वञे पियो। ऐं हीअ बि जेको आहे ऐं फॉल्स फ्लैग 1971 खां वठी शुरू थिया आहिनि, गंगा जेको जहाज़ उन खां वठी उहे हिकिड़ो पैटर्न आहे जेको हले पियो थो। ऐं हीअ बि डेफिनेटली वन डे आई एम प्रीटी श्योर त इहो इन जा जॾहिं फैक्ट्स ज़ाहिर थींदा त इहो नज़र अची वेंदो त इहो गंगा जहाज़ वांगुरु बिल्कुलु हिकिड़ो फॉल्स फ्लैग हुयो जस्ट टू गेट एन एक्सक्यूज़ टू अटैक पाकिस्तान, टू पंहिंजे जेको उन्हनि जो ख़्वाबु आहे हिकिड़ो हिंदू राष्ट्र बनाइण जो जेको डोमिनेट करे साउथ एशिया के, उन तरफ़ हिकिड़ो कदम आहे। उन में जेका वॾी रुकावट पाकिस्तान आहे उनखे कंहिं तरह सां कमज़ोर करणो। बट इंशाअल्लाह पाकिस्तान जी पूरी क़ौम 250 million people with competent army, competent citizens, I'm sure we will, and journalists like you, all of you, who are again fighting a very good narrative battle of narratives. Inshallah we will be able to manage and contain this threat and inshallah come out victors. इंशाल्लाह। अच्छा सर, हिकिड़े पासे बिल्कुलु जीअं ॾिसूं था त पहिरीं राति कार्रवाई थिए थी, कलाक जे अंदरि अंदरि पाकिस्तान उनजो भरपूर जवाबु ॾिए थो। जीअं मां पाण ॿुधायो त राफेल खां वठी 5 जंगी जहाज़ हुजनि, उन जो फ़ौजियुनि जो ब्रिगेड तबाह करणु, चेक पोस्टूं तबाह करणु, हाणे वरी उन्हनि जा वधीक ड्रोन जेके आहिनि अटैक थियण। सो पाकिस्तान कल्ह बि चयो DGI SPR त असीं भरपूर हिकिड़ो जवाबी कार्रवाई कंदासीं, जॻह जो तय असीं पाण कंदासीं वक़्त जो। सो हींअर त ही जेको अॼु ड्रोन वारो मामिलो थियो आहे उनखां पोइ त अञा वधीक शिदत जेका आहे वधी वई आहे। ऐं ॿिए पासे मां पाण ॿुधायो त आलमी बिरादरी जी कोशिशि हूंदी त का वॾी जंग न छिड़े, पर छा था ॾिसो त पाकिस्तान आलमी बिरादरी जे चवण ते लॻे थो ख़ामोश थी वेंदो या का हिकिड़ी वॾी कार्रवाई पाकिस्तान बि करे ऐं भारत खे ज़रूरु हिकिड़ो भरपूर जवाबु ॾींदो, ख़ासि तौर ते हिननि ड्रोन अटैक्स खां पोइ? ॾिसो हिन में अहिड़ा फ़ैसिला क़ौमनि खे करणा पवंदा आहिनि त छा असां जेको आहे सो जवाबु ॾियूं इन एग्रेशन जो, जेको मुंहिंजे ख़्याल असांखे बहरहाल ॾियणो पवंदो, छाकाणि जो इट इज़ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। ऐं प्लस पाकिस्तान एज़ हिकिड़ी ख़ुदि मुख़्तार स्टेट जे हवाले सां
उन ते कयल हमले खे कॾहिं बि अनसेटल नथो करे सघे, त उहो सेटल त असांखे करिणो पवंदो। हा, एतिरो ज़रूरु आहे त जेको स्केल आहे उन जवाब जो दैट विल वेरी। जेकॾहिं इंडिया इन ई वॉर पाथ ते आहे त डेफिनेटली इट विल बी अ रोबस्ट एंड वेरी 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 रिपीटिंग अगेन हिकिड़ो तमामु इफेक्टिव जेको आहे सो जवाबु हूंदो। हा, अलबत्ता जेकॾहिं टर्म्स ते अचे थो इंडिया, हू एग्रेशन पंहिंजी पोइते करे थो। इंडस वाटर ट्रीटी जेका मेजर असांजो इशू आहे इंडिया सां, उनखे हू चए थो त मां हाणे पंहिंजा जेके उन सस्पेंशन वापसि थो करे पियो, त पोइ पॉसिबल आहे, आई सी द पॉसिबिलिटी त पाकिस्तान पंहिंजे जवाब खे मॉडरेट करे, उनखे घटि करे या वधीक प्रोवोकेशन तरफ़ न वञे। इहो हिकिड़ो कंडीशन आहे, बट छा इहो पॉसिबल आहे उहो इट्स टू अर्ली टू से। हालात तमामु ख़तरनाक, तमामु हसास आहिनि, हिन में अञा बि कुझु प्रिडिक्शन सची ॻाल्हि आहे कुझु कोन थो करे सघिजे त हिंदुस्तान जी नियत छा आहे। असां तयारु आहियूं एज अ कॉम, एज अ स्टेट, एंड इंशाल्लाह वी आर देयर टू रिस्पॉन्ड ऑन ऑल सीनारियोज जेके बि नज़र अचनि था, जंग जे लिहाज़ सां बि ऐं पीस जे हवाले सां बि। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट ऑलवेज बिहेव। बिल्कुलु हिकिड़ी ज़िम्मेदार रियासत जीअं बिहेव कंदी आहे। अच्छा, जीअं सिंतास मुआहदे जो ज़िक्र कयो, तव्हांखे लॻे थो ज़ाहिरा ही जेके कुझु हरकतूं हू कनि पिया, मिज़ाइल फायर करणु, ड्रोन फायर करणु, आम शहरियुनि खे निशानो बणाइण, उनखां पोइ हू ऐलान करे चुका आहिनि त असीं सिंतास मुआहिदो ख़तमु पिया कयूं, पाणी पाकिस्तान जो रोकण जी शुरूआति बि थी वई आहे, जेके उन्हनि मुख़्तलिफ़ मथे डैम ठाहिया आहिनि, सो उन ते अमल कंदा, या उन में बि मूंखे लॻे थो जीअं आलमी बिरादरी जी गारंटी हुई, वर्ल्ड बैंक जी गारंटी हुई, या उहे भारत के को प्रेशराइज़ कंदा, इहो पाणी वारो जेको फ़ैसिलो आहे उन तां पोइ हिते हटी वेंदो भारत, या उहो बि हू कंदा जंहिंखे आबी दहशतगर्दी पाण चऊं था? हा जी, इहो हिकिड़ो ॾाढो डेफिनेटली आबी दहशतगर्दी आहे, लेकिन एतिरो आसान नाहे हिंदुस्तान जे लाइ उहो सभु कुझु इम्प्लीमेंट करणु। इन्हनि जे इन फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ फितरत कानून ऐं फितरत बि आहे, कुदरत जो जेको कानून आहे इहो आहे त नदियूं पंहिंजे हिकिड़े वहकिरे सां वहंदियूं आहिनि, उहे रोके नथियूं सघजनि। इनफैक्ट मां हिकिड़ी स्टडी पढ़ी पई इन ते त जेकॾहिं हू कोशिशि कनि बि था, चलो हिकिड़ो बफर हिकिड़ो हाइपोथेटिकली उहो बिल्ड कनि था, जेकॾहिं डैम्स जेके चवंदा तक़रीबन 20 डैम्स हिन कमनि था, ऐं कम अज़ कम बि हिन खे 10 खां 15 साल खपनि था उन 20 डैम्स खे ठाहिण में, त जेकॾहिं रोकनि बि था त उन्हनि जे चवण सां त ही सॼो इकोसिस्टम जेको हिमालयाज़ जो दैट विल बी इफेक्टेड, छाकाणि इहो पाणी को नलकनि जो त कोन्हे को, ग्लेशियर मेल्ट मां अचे थो, त उहो सॼो जेको ग्लेशियर जेका पूरो इकोसिस्टम आहे उहो डेवलप जेको आहे सो इफेक्ट कंदो, ऐं मे बी डिज़ास्टर अप स्ट्रीम लाइ वधीक हुजे डाउन स्ट्रीम खां। सो आई थिंक दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द नेचर, नंबर 1। नंबर 2, कानूनी लिहाज़ सां ही सस्पेंशन जो को बि इन में ज़िक्र कोन्हे एग्रीमेंट जे अंदरि, लिहाज़ा इहो हिकिड़ो कानूनी लिहाज़ सां जॾहिं असां वेंदासीं, जेकॾहिं वञिणो पियो असांखे कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जेका परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट आहे उन में, वर्ल्ड बैंक में, यूनाइटेड नेशंस में, ऐं ॿिया जेके फोरम्स आहिनि उन्हनि में, त आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान जो ॾाढो स्ट्रॉन्ग केस आहे एंड वी विल विन ऑन इट। ऐं अख़लाक़ी लिहाज़ सां हिकिड़ी इज़ द वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। How can you put the life of 250 million people at jeopardy? And sustenance आहे, पाणी त सस्टेनेंस आहे, जेकॾहिं पाणी रोकियो था त माना जहिड़ो कर हिकिड़ी गैर इंसानी आहे अमल। सो मां कोन थो सम्झां दुनिया जेका आहे सो इन्हनि जे इन ई अमल खे कंसीड कंदी। आई एम प्रीटी श्योर इन्हनि खे पंहिंजो इहो फ़ैसिलो वापसि वठिणो पवंदो, ऐं वापसि वठण जे लाइ असांखे पूरी ताक़त जे इस्तेमालु करणी पई, उहा बि कंदासीं। ऐं चई छॾियो आहे पाकिस्तान त इफ पाणी जेकॾहिं रोकियो वियो त इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, एंड दैट्स इट, एंड आई थिंक दैट शुड बिकम अ रेड लाइन। सही। आख़िर में बलोच साहब, त ही जीअं पाण सऊदी अरब जो, ईरान जो ज़िक्र कयोसीं, ट्रंप पहिरें ॾींहुं इहो चयो जॾहिं उनखां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुछियो वियो, जॾहिं पहिरीं राति हमिलो थियो, त उन्हनि शर्मनाक करार ॾिनो हिन समूरे वाक़े खे। अमरीका जो नो डाउट हिन ख़िते में तमामु घणो असर रसूख़ रहियो आहे ॿिन्ही मुल्कनि ते, सो उनजो किरदारु छा था ॾिसो, उनजो रोल छा हूंदो हिन समूरी सूरत-हाल में, उनजा इंट्रस्ट छा आहिनि त ख़िते में अमन हुजे, या उहो हथियारनि जा हिकिड़ा वापारी बि आहिनि, दुनिया खे डिज़ास्टर जे मोह में विझण में बि उनजो हिकिड़ो किरदारु रहियो आहे माज़ी में। सो रोल छा था ॾिसो अमरीका जो पाकिस्तान ऐं भारत जे सिलसिले में? ॾिसो, पाकिस्तान जे हवाले सां ऐं हिंदुस्तान जे हवाले सां स्ट्रेटेजिक लेवल ते त हिकिड़ो चॉइस US करे चुको आहे त चाइना जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं कंहिंखे आणिणो आहे त उहो इंडिया आहे, ऐं हिननि जो जेको पहिरियों ऐं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक आहे त चाइना खे कंहिं तरह सां न्यूट्रलाइज़ करणो आहे। पाकिस्तान खे हू
जेको मसलो अफगानिस्तान में टेररिज्म जो आहे उन्हनि जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु करणु चाहिनि था ऐं इहा ॻाल्हि डिस्कस नथी कई वञे पर आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट जेको मां तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थो जंहिं ते वधीक पाण डिस्कशन करे सघूं था त परहैप्स पाकिस्तान खे हू एज अ रिज़र्व बि रखणु चाहिनि था इन केस इंडिया सुभाणे चाइना वांगुरु बणिजी थो वञे देन व्हाट दे डू तो इहे वॾा मुल्क जेके आहिनि से अहिड़ी क़िस्म जूं कैलकुलेशन कंदा आहिनि इनफैक्ट देयर आर सम स्ट्रेटेजिक थिंकर्स प्रोफेसर स्टैश हू चवे थो त जेकॾहिं इंडिया एतिरो वेझो हली वञे बि जेकॾहिं यूएस वटि बट वन डे विल कम दैट इंडिया विल उन ते अफ़सोस कंदो त एतिरो छो वेझो वियो छाकाणि जो इंडिया बज़ार ख़ुदि विल बिकम अ कंपेटिटर फॉर इट सो ऐं बल्कि जेको टैरिफ वॉर आहे उन में इंडिया खे चयो आहे त मोस्ट टैक्स आर टैरिफ्ड कंट्री ऐं उनखे बिल्कुलु चाइना खां पोइ ॿिए नंबर ते वठे थो त भई हिकिड़ी कंट्री आहे जंहिंजा पंहिंजा जेके टैरिफ रिजीम आहिनि ॾाढा सख़्तु आहिनि सो हू ऐं इहो जेको हाणे कल्चर अची वियो आहे अमेरिका में त देयर बी नो मोरालिटी देयर बी नो ह्यूमैनिटी इट विल बी ऑल ट्रांज़ैक्शन चाहे ट्रंप हुजे या ट्रंप खां पोइ ॿियो को डेमोक्रेट अचे या ट्रंप ई अचे now their foreign policy has always been in view of their interest पर जेको पुराणो हुयो इंटरनेशनल रिलेशन जो ख़्याल या ह्यूमन राइट्स ऐं इहे ॻाल्हियूं सभु जेके आहिनि से हाणे कसे पारीना आहिनि ऐं हुन जो नई जेका फॉरेन पॉलिसी दैट विल बी इनलाइटन सो जेकॾहिं सुभाणे इंडिया बि हुनखे अखियूं ॾेखारे थो त दे विल यूज़ पाकिस्तान सो पाकिस्तान विल नेवर बिकम इरेलेवेंट फॉर द यूएस दैट्स द पॉइंट आई वांट टू मेक ठीकु आहे बलोच साहब वॾी महिरबानी अवां असांखे वक़्तु ॾिनो जी आर बलोच साहब जो मौक़िफ़ अवां जो साम्हूं आहे आलमी बिरादरी छा पई सोचे छा करे सघे थी ऐं पाकिस्तान जो जेको जवाबु हूंदो ख़ासि तौर ते उहो छा हूंदो उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं हिते वक़्तु पियो मुख़्तसिर ब्रेक शो ब्रेक वठंदासीं ऐं वापसि ईंदासीं त हिन समूरी सूरत हाल ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं पाकिस्तान ऐं भारत जी सूरत हाल जे हवाले सां इस्लामाबाद वञा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार लेखक डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जेके आहिनि उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि पाण वधीक उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं हिन समूरी सूरत हाल खे सम्झण की कोशिश कंदासीं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला किस तरह देखते हैं सर भारतीय जारियत जो है वो मुसलसल बढ़ती दिखाई दे रही है पहली रात जब उन्होंने मिसाइल फायर किए भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई उनके जंगी तैयारे तबाह कर दिए गए उसके बाद भी हम देखते हैं कि आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने ड्रोन जो है अटैक करने की कोशिश की है तो ये सारी सूरत हाल आपको किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है सर भाई सूरत हाल बड़ी संगीन हो सकती है और मुझे लग रहा है कि खुद भारत को भी अंदाजा नहीं है कि ये किस तरफ ले जा रहे हैं चीज़ों को क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं एटमी हथियार दोनों के पास हैं और अगर ये एक बड़ी जंग में तब्दील हो गई तो इसमें दोनों मुल्कों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और जाहिर है सबसे बड़ा नुकसान तो अवाम का होगा इसमें दोनों तरफ के तो मोदी ने ये बहुत खतरनाक जुआ खेला है और बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाना और ये सोचे बगैर के खुद पाकिस्तान भी पिछले 20-25 साल में शदीद किस्म की दहशतगर्दी का शिकार रहा है और हमें इसके शवाहिद भी मिलते रहे कि भारत उस पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलविस रहा लेकिन कभी पाकिस्तान ने ये कोशिश नहीं की इल्जाम तो लगाए और कहा तो कि इंडिया इसमें मुलविस है लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने कहा हो कि क्योंकि इंडिया मुलविस है तो हम इंडिया पे हमला कर रहे हैं ये कभी नहीं हुआ हालांकि पिछले 25-30 साल में बेशुमार यहाँ ऐसे हमले हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिनके जो ताने बाने हैं वो भारत से मिलते थे लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश नहीं की और ना ये कहा कि हम हमला करेंगे लेकिन मोदी ने जो है वो पहलगाम के हमले का न सिर्फ ये कि इल्जाम लगाया बल्कि उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पहले मिसाइल से हमले किए और मदरसों और मसाजिद को निशाना बनाया और उसके बाद फिर अब ये ड्रोन यहाँ भेजे हैं तो इसका मतलब ये है कि मोदी इसको आसानी से खत्म करने के मूड में नहीं है और एक और फैक्टर जो इन्वॉल्व हो गया है वो इसराइल का है क्योंकि ड्रोन जो यहाँ पर आए हैं वो ज्यादातर उसमें इसराइली ड्रोन है तो इसका मतलब ये है कि इसराइल भारत को वो टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो वो खुद अपने
मुल्क में फ़लस्तीनियों के खिलाफ और गजा के खिलाफ वो इस्तेमाल करता रहा है। तो ये एक खतरनाक किस्म की सूरत हाल यहाँ पर डेवलप हो रही है, और इसराइल का पूरा पूरा मुझे हाथ इसमें मालूम होता है भारत के साथ, और भारत को चढ़ाने में और उसको शह दिलाने में इसराइल का हाथ है। लेकिन जाहिर है बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी इसमें मोदी की और मोदी की गवर्नमेंट की है, और उनके जो फौजी हुकाम हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, या अगर समझ रहे हैं तो जानबूझकर इस खित्ते को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहे हैं, और जिसका बहुत बड़ा नुकसान जैसे मैंने कहा होगा। तो ये सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है, और हम आप जैसे लोगों को फौरी तौर पे ये मुतालबा करना चाहिए दोनों तरफ से कि इस मोदी की इस जारहियत को रोका जाए, और बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये खित्ता जो है वो एक तरह से बिल्कुल एक जंग के दहाने पे, बड़ी जंग के दहाने पे इस वक्त खड़ा हुआ है। तो अवाम दोनों जगह के परेशान हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो शहीद होते हैं वो शहीदों का हमें जहन में रखना चाहिए कि अपने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो लोग अपनी जानें कुर्बान करते हैं, तो उनके साथ पूरे घर होता है, पूरी तमाम फैमिलीज होती हैं, और खास तौर पे सिविलियन जो इसमें बड़ी तादाद में मुतासिर होते हैं और हुए हैं। अभी जो भारत ने हमला किया उसमें बड़ी तादाद सिविलियन की मारी गई, यहाँ मसाजिद और मदरसों पे जो हमले किए, तो सिविलियन बड़ी तादाद में मुतासिर होते हैं। जाहिर है फौजी जाने तो जाती हैं वो अपनी जगह पर। तो भाई मुझे सूरत हाल कुछ अच्छी मालूम नहीं हो रही, बल्कि बहुत खराब मालूम हो रही है। सही। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो आपने मुसलसल देखा होगा कि पाकिस्तान की जो मीडिया है उनकी तरफ भी कदरन जो है वो रवैया जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन हम भारत की तरफ हम देखते हैं पॉलिटिशियन तो उनके अपनी जगह जो कुछ कर रहे हैं, उनकी हुकूमत के फैसले, मिसाइल हमले हो रहे हैं पाकिस्तान पर, फिर हम देखते हैं बगैर सबूतों के, जैसे आपने कहा पाकिस्तान ने कहा भी था कि हम इन्वेस्टिगेशन में ताउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। सलामती कौंसिल का इजलास हुआ यूनाइटेड नेशन का, उसके बावजूद ये हमला हो गया। लेकिन भारत की जो मीडिया का रोल है उसको डॉक्टर साहब आप किस तरह देखते हैं? वही सूरत हाल हमें तो नज़र आ रही है जैसे गजा में बच्चों पर और शहरियों पर जो मजालिम हो रहे हैं, और इसराइली मीडिया उस पर जश्न मना रही होती है। यहाँ पर भी सिविलियन का कत्लेआम हो रहा है, बच्चे, बूढ़े, खवातीन उनको शहीद किया जा रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया का जो रवैया है उसमें तो जश्न का समा हमें नजर आ रहा है। भाई मुझे तो लगता है कि वहाँ के मीडिया के लोग जो है, खासतौर पे जो एंकर हैं अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, ये तो बिल्कुल पागल हुए हुए ना, और इतना घटिया मेयार है वहाँ की मीडिया का। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा मेयार कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम उतना नहीं गिरा है जितना कि भारत में वो ढोल पीट रहे हैं, और चीखना चिल्लाना, और कोई भी बात वो लोग आराम से नहीं करते, और मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना, और पाकिस्तान को दुश्मन और अजली दुश्मन और इस तरह की चीजें कहना, और फिर ये कि हम मजा चखा देंगे, धूल चटा देंगे, ये हो गया वो हो गया। तो मीडिया वाले जो हैं वो इस नफरत की आग को और जंग के शोलों को भड़काने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक है। किसी भी मीडिया के प्रोफेशनल को इस तरह से जंग की आग को हवा नहीं देनी चाहिए। और मुझे हैरत है कि ये लोग बैनुल अक़वामी मीडिया से भी नहीं सीखते, कि हम देखते हैं कि जो मगरिबी ममालिक का मीडिया है, और जानिबदार तो वो भी होता है, मतलब जैसे हमने गजा के मसले पे देखा कि मगरिबी मीडिया भी जानिबदार रहा, लेकिन उन्होंने इस तरह से चीख पुकार करना और रोना पीटना, वावेला मचाना, जैसे इन्होंने इंडिया के मीडिया ने किया हुआ है, ये कम से कम जो है वो पाकिस्तान में इस पैमाने पे नहीं हो रहा। तो ये मीडिया जो है, मीडिया का बहुत मनफी और नेगेटिव रोल है, खासतौर पर भारत के मीडिया का इसमें, और इसकी जितनी भी मजम्मत और जितना इसको कंडेम किया जाए उतना कम है। उन लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए, और ये सूरत हाल ऐसी होती है कि इसमें जंग के शोलों पर तेल डालने के बजाय उनको ठंडा करने की कोशिश की जानी चाहिए, और दोनों मुल्कों के मीडिया को और जिम्मेदार जो शहरी हैं उनको ये मुतालबा करना चाहिए कि जंगी तबल बजाने के बजाय आवाम की फलाह बहबूद और अवाम की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल किया जाए। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि ये खित्ता किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दोनों ममालिक में बेतहाशा गुर्बत है, पावर्टी बढ़ रही है, जहालत है, बीमारी है, बेरोजगारी है, लोगों के पास बुनियादी जो सहूलतें हैं, फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज वो नहीं है। इन तमाम चीजों में हमें आपस में लड़ने के बजाय अपने लोगों
کے بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور وہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ جو انڈیا کا خاص طور پہ پچھلے 10-11 سال میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 2014 کے بعد جو پچھلے 10-11 سال میں رویہ رہا ہے، اس میں اس پورے خطے کو، پورے برصغیر کو، انڈین سب کانٹیننٹ کو مسلسل ایک جنگ کے دہانے پہ رکھا ہوا ہے. اور اس میں میڈیا ظاہر ہے، جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، مودی میڈیا، گودی میڈیا، اس میڈیا نے مودی کے ساتھ کھڑے ہو کے مزید جلدی پر تیل چھڑکا ہے. صحیح. اچھا سر، اب آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ حملے تو بھارت کر رہا ہے، لیکن اسرائیلی ساختہ جو ہتھیار ہیں، اسپیشلی ڈرون، وہ استعمال ہو رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی رول نظر آ رہا ہے. تو اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ امریکہ سے ان کا کنیکشن ہے. تو ٹرمپ نے تو پہلے دن کہا کہ یہ شرمناک عمل ہے جو بھارت کی طرف سے ہوا، پاکستان میں اٹیک ہوا. تو فیوچر میں آپ امریکہ کا رول کس طرح دیکھ رہے ہیں اس خطے کے حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بہت سارے ایک انٹرسٹ ہیں اس خطے میں. تو ٹرمپ کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے اچھی پیش رفت ہوئی، سعودی عرب کی طرف سے اچھی پیش رفت ہوئی، ان کے وزیر خارجہ گئے، بھارت بھی. لیکن ٹرمپ کا، امریکہ کا اوورآل کیا رول دیکھ رہے ہیں اس خطے میں امن کے حوالے سے؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ ماضی میں بھی بڑا، یعنی وہ الزام تو پاکستان پہ لگاتا رہا ہے کہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، لیکن دراصل ڈبل گیم خود امریکہ کھیلتا رہا ہے. تو اس صورتحال میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خود امریکہ نے بے شمار جنگیں انیشیٹ کی ہیں، ممالک پہ حملے کیے ہیں، لاکھوں لوگوں کو مارا ہے، ملینز کو زخمی کیا ہے. تو امریکہ کا اپنا ٹریک ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے جس میں ہم اس سے کوئی توقع کر سکیں کہ وہ امن کی بحالی کے لیے کوئی کام کرے گا. اور خاص طور پر ٹرمپ کا جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین اور غزہ میں، جس طرح سے عورتوں بچوں کو مارا جا رہا ہے، روز 150 لوگ مارے جا رہے ہیں، سینکڑوں زخمی ہوتے ہیں، لیکن امریکہ کی کان پہ جوں نہیں رینگتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ از لیسٹ بادرڈ، کہ مطلب وہ کہہ تو رہا ہے کہ جی یہ ریسٹورینٹ سے کام لیں اور ضبط کریں اور جنگ کو پھیلائیں نہ، یہ کہہ تو رہا ہے، لیکن یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی فائدہ تو مغربی طاقتوں کا ہوتا ہے نا. جتنے ہتھیار بکتے ہیں، جتنے طیارے بکتے ہیں، اب یہ بھارت میں بھی جو رافیل طیارے ہیں یا اور دوسرا گولہ بارود، آرمز، ایمونیشن جو آتا ہے، وہ زیادہ تر مغربی جو اسلحہ ساز ادارے ہیں وہ بیچتے ہیں، جس میں سب سے آگے امریکہ ہے. تو امریکہ کے تو یہ مفاد میں جاتا رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، کئی عشروں سے، کہ مختلف علاقوں میں جنگوں کو ہوا دینا اور پھر اپنا اسلحہ بیچنا. تو یہاں بھی یہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کوئی اس میں مثبت کردار ادا کر سکے گا. لیکن ہمیں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی انحصار کرتے ہیں دوسرے ملکوں پہ اپنی معاشی بقا کے لیے. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم عارضی کامیابی تو حاصل کر رہے ہیں. ہم نے ان کے، یعنی حملوں کو ناکام بنایا ہے، ان کے اندر جا کر بھی ہم نے حملے کیے ہیں، ان کے طیاروں کو بھی تباہ کیا ہے. تو یہ ہماری کامیابیاں تو ہیں جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ذرا بہتر شاید کارکردگی دکھائی ہے. لیکن لانگ رن میں، یعنی اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے اور چند ہفتے اگر چلتی ہے، تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. اور خاص طور پہ معاشی طور پر پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی جلدی یہ جنگ رک جائے اتنا بہتر ہے. یہ ظاہر دونوں کو ہی سوچنا ہے، انڈیا اور پاکستان دونوں کو ہی سوچنا ہے. لیکن ہمیں خاص طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری لائف لائن جو ہے، معاشی لائف لائن، وہ ڈپینڈ کرتی ہے دوسرے ملکوں پر. یعنی ہم جب حالت جنگ میں ہم نہیں ہوتے، اس وقت بھی ہم دوسرے ملکوں میں جا کر ہم پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بار بار ہماری اکانومی وہاں کھڑی ہوتی ہے کہ یہ اب کولیپس کری کہ تب کولیپس کری. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو اس کے معاشی جو اثرات ہوں گے وہ بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت منفی ہوں گے. اور اس کو اگر یہ بڑی جنگ چھڑتی ہے اور کچھ ہفتہ چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو اس کو سسٹین کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا. تو دونوں طاقتوں کو، یعنی بھارت کو، پاکستان کو، دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جنگ پھیلے نہیں. لیکن ہمیں خاص طور پر یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری معاشی حالت کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ دوسرے ملکوں پر اپنی معاشی سروائیول کے لیے، بقا کے لیے انحصار کرتے رہے ہیں. صحیح.
तो इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू चल रहा है तुर्क मीडिया को, उन्होंने कहा है कि कौमी सलामती के जो मशीर हैं दोनों मुल्कों के, भारत और पाकिस्तान, उनका राब्ता भी हुआ है। अब क्या बातचीत हुई है जाहिर सी बात है वो तो नहीं बता रहे। तो फिर सऊदी अरब के वजीर खारजा का जाना, ईरान के वजीर खारजा का भारत जाना, जयशंकर से मुलाकात, फिर ये कौमी सलामती के मुशीरान का राब्ता होना, तो इससे हम क्या उम्मीद करें, तवक्को क्या रखें डॉक्टर साहब के आने वाले कुछ दिनों में ये मामला थम जाएगा, या वही जैसे DGISPR ने कल कहा कि अब हमने तय करना है कि कार्रवाई कितनी करनी है, कहाँ करनी है, तयन हमने करना है, तो आज फिर ड्रोन अटैक हो गए, तो इसका कोई शदीद रद्दअमल पाकिस्तान की तरफ आएगा, पाकिस्तान की तरफ से, या आपको लगता है कि ये जो मुदाखलत चल रही है, पीस के हवाले से कोशिशें चल रही हैं, ये कोई काम दिखाएंगी? मेरा ये ख्याल है कि अगर ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों तरफ की अगर बात कर रहे हैं तो यही इस मसले का हल है। दोनों को मिलकर फौरी तौर पे ये ऐलान करना चाहिए कि ये जो एक तरह की जंग बंदी, गो के दोनों ममालिक में से किसी ने भी बाज़ाब्ता तरीके से एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया है। यानी ये छोटे मोटी कार्रवाइयां तो कर रहे हैं, ड्रोन फेंक दिए, मिसाइल फेंक दिए, लेकिन अभी जो जिसको कहा जाता है ना कि बड़ा घमसान का रन अभी नहीं पड़ा है, तो उससे पहले अभी मौका मौजूद है कि दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिलें या बात करें और इन चीजों को फौरी तौर पे रोका जाए, बजाय इसके कि इस चीज का, यानी जो मुझे लग रहा है कि जिसको कहते हैं ना वन अपमैनशिप का मतलब होता है कि तुमने एक मारा तो हम दो मारेंगे, तुमने दो मारा तो हम तीन मारेंगे, और इस तरह से ये सिलसिला चलता चला जाता है। तो इस सिलसिले को कहीं ना कहीं रुकना होता है। तो अब अगर जो कुछ भी हुआ है पिछले 2-4 दिनों में, इसको फौरी तौर पर इसको रोकने की जरूरत है, और ये कोशिश करने की कि अगर उन्होंने एक मारा है तो हम दो मारें, और हमारे दो मरे हैं तो उनके 4 मरे। अगर हम इसमें लग गए तो फिर ये जंग रुकेगी नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के राब्ते अगर हुए हैं तो उनको फौरी तौर पर राब्ता करके ये ऐलान करना चाहिए कि एनफ इज एनफ, अब जो हुआ सो हुआ, और हम फौरी तौर पे जो है वो कार्रवाइयों को रोक रहे हैं और सूरत हाल को ज्यादा जल्द से जल्द नॉर्मल या मामूल पर लाने की कोशिश की जाए। यही हल है। अगर ये नहीं करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि जी वो कहे कि हम अब जवाबी करेंगे, फिर हम जवाबी करेंगे, तो फिर ये जंग फैलती जाएगी और फिर उसका नतीजा बहुत बड़ी तबाही की सूरत में निकलेगा। वो और जाहिर है सबसे ज्यादा नुकसान उसमें लोगों का और दोनों तरफ की जो आवाम है, जो जनता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा, जो कि बहुत ही गलत होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि दुनिया में अगर कहीं पे वार होती है तो उनके शहरी बड़ी तादाद में रोडों पे निकल आते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका में जब हमने देखा इराक वार हो रही थी, ये तो निकलते हैं अमन के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं, अब ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, मीडिया पे दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि अवाम के भी जो जज्बात जिस तरह से भड़काए जा रहे हैं, या जो लोग हैं लग ऐसे रहा है जैसे उनकी भी ख्वाहिश है कि हाँ उन्होंने हमारे अगर इतना नुकसान किया है तो हमने उनका दुगना नुकसान करना चाहिए। तो दोनों मुल्कों की जो अवाम है, सोचने वाले जो जहन हैं, जो लिखने वाले हैं, उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है इस सारी सूरत हाल में? अगर वो चाहें, हम तो इंटरनेशनल कुव्वतों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन बड़ी कुव्वत तो अवाम होती है, फिर भारत की हो या पाकिस्तान की, उनका क्या रोल बनता है पीस के हवाले से? आपको लगता है कि वो कुछ आगे आएंगे, अपनी हुकूमतों पर दबाव डालेंगे कि वो अमन के लिए किरदार अदा करें? देखिए, आमतौर पे होता ये है कि जब भी ये इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं या जंग शुरू होती है या होने वाली होती है, तो दोनों तरफ इस तरह का माहौल बना दिया जाता है, यानी तबले जंग बजा बजा के, कि लोगों में एक जज्बाती कैफियत आ जाती है और अवाम भी ये सोचे बगैर कि इसमें उनका सबसे बड़ा नुकसान होना है, वो दोनों तरफ की जो अफवाज हैं, जो उनकी सेनाएं हैं, उनको ये कहते हैं कि जी आप आगे बढ़ें और कार्रवाई करें, आगे बढ़ें और कार्रवाई करें। तो ये इस चीज का इजहार है कि अवाम में इतना समझ और शऊर नहीं है कि वो पूरी तरह से ये अंदाजा लगा सकें कि जंग को वो एक तरह से एक रोमांटिसाइज करते हैं, रोमांटिक चीज समझते हैं, और उसका यानी बड़ी हद तक क्रेडिट हमारी किताबों को भी जाता है, दोनों तरफ की किताबों को, कि जिसमें वो वॉरियर्स को ग्लोरीफाई करते हैं। और वॉरियर्स यानी जंगजू लोगों को ग्लोरीफाई करने का मतलब ये कि वो कारनामे बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं कि हमने तो जी कुश्तों के पुश्ते लगा दिए थे, हमने ये कर दिया था। तो उससे ये गलतफहमी पैदा हो जाती है कि हमें तो हर हालत में जंग जीतना ही जीतना है। यानी वो ये अपने जहन में ख्याल लाते ही नहीं है कि इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है।
जरूरी नहीं है, यानी इंडिया वाले ये समझ रहे हैं कि जी वो ही जीतेंगे, तो ये भी कोई 100% श्योर बात नहीं है। हालांकि उनके पास बड़ी फौज है, बड़े हथियार हैं और उनके अखराजात भी मेरा ख्याल है कोई $75 बिलियन वो खर्च करते हैं सालाना, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना के करीब है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अगर जंग फैलती है तो वाकई में इंडिया जीतेगा, और इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से कोई ये गारंटी नहीं है जैसे हम समझते हैं कि हमने 65 की वॉर जीत ली और ये कर लिया तो हम दोबारा से अगर जंग होगी तो हम भी जीत लेंगे। इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है और अवाम ये सोचने से कासिर होते हैं, और जब जंग हो जाती है और उसके जब बुरे नताइज निकलते हैं तो फिर सब लोग भुगतते हैं। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिसमें मीडिया भी रोल प्ले करता है और दोनों तरफ की अफवाज भी रोल प्ले करती हैं, और जो तबले जंग बजाने वाले लोग हैं वो भी रोल प्ले करते हैं, जो लिखने वाले सहाफी हैं जो उकसाते हैं दोनों तरफ के लोगों को कि जी अच्छा है लड़ो लड़ो लड़ो, तो वो लड़ने के चक्कर में दोनों तरफ ये गलतफहमी होती है कि हमारी जीत होनी ही है, जबकि ऐसा नहीं होता। होता ये किसी भी जंग में शिकस्त असल में अवाम की होती है, तो और अवाम खुद ये नहीं समझ रहे होते कि इसके नतीजे में खुद उनका कितना नुकसान होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब। बिल्कुल नाज़रीन, ॻाल्हि इहा आहे त जंग तबाही आहे ऐं तबाही खां सवाइ कुझु बि जंग में नाहे हूंदो, ऐं केर बि जंग जो जेको आहे सो फातह नाहे हूंदो। नस्लूं ज़ाहिरा भोॻींदियूं आहिनि कंहिं बि जंग खे, जीअं डॉक्टर साहब चयो सो हुन में सभिनी धुरियुनि जो किरदारु अदा थिए थो, त किरदारु उन्हनि खे अदा करणु खपे। अमन जे हवाले सां उन्हनि खे पंहिंजो पंहिंजो रोल प्ले करणु खपे, उन्हनि खे इंटरनेशनल क़ुवतुनि न ॾिसणु खपे। भारत जे अवाम ते इहा ज़िम्मेवारी थिए थी त हू पंहिंजी हुकूमत जे लाइ हुकूमत ते प्रेशर विझनि, पाकिस्तान जी अवाम जो बि रोल थिए थो त हू बि अमन जी ॻाल्हि कनि। जीअं कंहिं शाइर चयो आहे त हिकिड़े शाइर जे दिलि जी तमन्ना हुई सभई देस उजरा कबूतर हुजनि, अछो कबूतर अमन जी निशानी आहे। सो असांजी बि ख़्वाहिश आहे त हिकिड़े शाइर जे दिलि जी तमन्ना हुई सभई देस उजरा कबूतर हुजनि, जंगियूं माहिरनि जे जिगर जे हिस्सनि खे न ख़ुदि ॾे घुराइनि, नई दार काई सॼे यार खे नई वक़्तु रोके सघे प्यार खे। हिकिड़े शाइर जे दिलि जी तमन्ना हुई सभई देस उजरा कबूतर हुजनि। सो असांजी ख़्वाहिश आहे त दुनिया जे कंहिं बि कुंड में जंग न हुजणु खपे, छाकाणि त जंग हमेशह माहिरनि जा लाल जेके आहिनि उहे खसींदी आहे, भेणियुनि खां उन्हनि जा भाइर बचनि खां उन्हनि जो सहारो खसींदी आहे। सो जंगनि जो ख़ात्मो हुजणु खपे ऐं उन लाइ सभिनी खे पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा करिणो पवंदो। जीअं डॉक्टर साहब चयो, असीं बि चऊं था त ॿई जेके मुल्क आहिनि उते तमामु घणी गुरबत आहे, उते सिहत जो हवाले सां खोड़ सारा मसइला आहिनि, माहौलियात जे हवाले सां मसइला आहिनि। सो ॿिन्ही तरफ़नि खां कोशिशि थी हुजणु खपे जो हीअ जेके वॾा मसइला आहिनि उन्हनि ते फोकस हुजणु खपे, न कि जंगियुनि ते फोकस हुजणु खपे। अॼु जो ई प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी नथो पहुचे, असांजी इजाज़त, अलाह निगहबान।